स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं महारो राजस्थान और आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। जयपुर से बड़ी खबर है। नगर निगम हेरिटेज की मेयर को बड़ी राहत मिली। निलंबित मेयर मुनेश गुर्जर के निलंबन पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। जस्टिस इंद्रजीत सिंह की अदालत ने रोक लगाई है। बिना प्राथमिक जांच के निलंबन नहीं कर सकते, यह टिप्पणी हाईकोर्ट ने की है। यह बताया है हाईकोर्ट ने। निलंबन में जो कानूनी प्रक्रिया अपनाई उसे हाईकोर्ट ने गलत कहा है। अब 18 सितंबर को हाईकोर्ट में फिर सुनवाई होगी। जयपुर नगर निगम हेरिटेज की मेयर के निलंबन पर रोक के बाद उनके परिवार में जश्न का माहौल है। देखिए, हाईकोर्ट में मामले पर सुनवाई हुई और हाईकोर्ट ने यह साफ तौर पर कहा कि मुनेश गुर्जर का जो निलंबन है वो बिना प्राथमिक जांच के निलंबन नहीं किया जा सकता। निलंबन की कानूनी प्रक्रिया जो अपनाई गई वो गलत है। मुनेश के निलंबन पर रोक। निलंबन को बताया नियम विरुद्ध। मुनेश के घर पर जश्न का माहौल। जयपुर नगर निगम हेरिटेज की मेयर मुनेश गुर्जर के निलंबन पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी। कोर्ट ने रोक लगाते हुए कहा कि सरकार बिना प्राथमिक जांच किए मेयर का निलंबन नहीं कर सकती। जो कानूनी प्रक्रिया अपनाई है वो पूरी तरह से गलत है। मामले में पिछले 2 दिनों से सुनवाई चल रही थी। कोर्ट के इस फैसले के बाद मुनेश के घर में जश्न का माहौल है। मुनेश के परिजन इसे सत्य की जीत बता रहे हैं। हम भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। सत्य की जीत है। एक नए बच्चे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता थे, उनको किसी वजह से किसी भी कारण से उनको थोड़ा सा ठेस लगी। वो आज सत्य की जीत के ऊपर चलेंगे, आगे भी कांग्रेस करता रहेंगे। ये करने वाला जो कुछ है वही है, अच्छा और बुरा, लेकिन हमारे साथ भगवान की दुआ से ये हुआ जो भी अच्छा हुआ था और अब हुआ वो उससे भी अच्छा हुआ। तो बढ़िया दिया, कोर्ट ने भी दिया, खूब बढ़िया दे रहा आप लोगों का, खूब बढ़िया दिया, अच्छा रहा, अच्छा रहा, एकदम से अच्छा रहा। अब जानते हैं कि पूरा मामला क्या है। दरअसल एसीबी ने 4 अगस्त को मुनेश गुर्जर के घर पर छापा मारा था। मेयर के घर से 40 लाख रुपए मिले थे, जिसके बाद एसीबी की टीम ने मेयर के पति सुशील गुर्जर और 2 दलालों को गिरफ्तार किया था। सुशील पर पट्टी के एवज में 2 लाख रुपए की घूस मांगने का आरोप था। इसके साथ ही एक दलाल के घर भी 8 लाख रुपए नकद बरामद हुए थे। मेयर के घर में 40 लाख रुपए मिले थे। एसीबी ने 4 अगस्त को मुनेश गुर्जर के घर पर छापा मारा था। मेयर के पति सुशील गुर्जर और 2 दलालों को गिरफ्तार किया था। सुशील पर 2 लाख रुपए की घूस मांगने का आरोप था। मेयर के घर सर्च में 40 लाख रुपए मिले थे। एक दलाल के घर भी 8 लाख नगद बरामद हुए थे। इसके बाद 6 अगस्त को स्वायत्त शासन विभाग ने मुनेश गुर्जर को मेयर पद से निलंबित किया था, जिसके बाद मुनेश गुर्जर ने कहा कि ये पैसा उनके ससुर का है। कोर्ट के फैसले के बाद आज फिर मुनेश के ससुर ने कहा कि जो पैसा रखा था वो जमीन के लिए था। 41 लाख अपने घर में मिले थे, तो 50 लाख का मैंने अभी 2 तारीख को प्लाट बेचा था, तो उसकी 22 लाख की तो रजिस्ट्री हुई थी और 28 लाख कैश मिला था, वो हमारे घर में रखा था। फिर मेरे पास जो है, मैंने एक मेरे गांव में पोता लगता है, उसको 6 लाख रुपए दिए थे कुछ अप्रैल में। फिलहाल कोर्ट ने निलंबन पर रोक लगा दी है। अब मामले में 18 सितंबर को हाईकोर्ट में फिर सुनवाई होगी। जयपुर से महेश दाधिच के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। बांसवाड़ा से बड़ी खबर मिल रही है। पूर्व विधायक कांता भील गरासिया की दबंगई सामने आई है। नामांकन दाखिल कर रहे व्यक्ति को उन्होंने थप्पड़ जड़ दिया। गढ़ी क्षेत्र में नामांकन आमंत्रित किए गए थे। कांग्रेस ने ये नामांकन आमंत्रित किए हैं। महिपाल कटारा नाम के कार्यकर्ता अपना नामांकन करने पहुंचे तो उन्हें थप्पड़ जड़ दिया गया। बांसवाड़ा में अब जगह जगह वो वीडियो वायरल हो रहा है। तस्वीरें देखिए आप अपने टीवी स्क्रीन पर है। कांग्रेस का कहना है कि हम लोकतांत्रिक प्रक्रिया अपना रहे हैं। जो भी चुनाव में खड़ा होना चाहता है वो नामांकन करवा सकता है। हम उसके लिए प्रोसेस चालू कर रहे हैं और ऐसी प्रोसेस जब बांसवाड़ा में शुरू हुई
तो पूर्व विधायक ने थप्पड़ जड़ दिया। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कांदाभील गरासिया की दबंगई वहां तस्वीरों में कैद हुई, जो कि अब पूरे इलाके में वायरल हो रही है। लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि अगर क्या नामांकन करना पाप है, गलत है। कांग्रेस ने कई जगहों पर हर जगह पर नामांकन मांगे हैं। कई जगहों से खबरें आई है कि बहुत से नामांकन हुए, लेकिन बांसवाड़ा में किसी एक व्यक्ति का नामांकन करना पूर्व विधायक को इतना नागवार गुजरा कि उन्होंने आप देखा न ताओ और जड़ दिया थप्पड़, और अफरा तफरी सी मच गई। अपोह की स्थिति वहां पर बनी। सहयोगी आकाश सेठिया मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। आकाश, दो बातें जाननी है। एक तो ये कि वहां पर एग्जैक्टली हुआ क्या था, और दूसरा ये कि इस घटना के बाद, वीडियो वायरल होने के बाद, पूर्व विधायक का कोई रिएक्शन आया है? सर, बताना चाहेंगे कि बांसवाड़ा जिले के गढ़ी थाना क्षेत्र का मामला है, जहां पर लोक स्तरीय नामांकन कर कार्य किया जा रहा था। उसी दौरान पूर्व विधायक जो कांताभील गरासिया जो वहाँ पे मौजूद थे, और प्रत्येक प्रत्याशी जो अपना नामांकन दर्ज करने आए थे, वो इससे तो गवर्नमेंट सर्वेंट से जो नामांकन दर्ज करने आए थे एक्सीएन, और जिसको नामांकन दर्ज करने के दौरान उन्होंने उनको रोका कि आप नामांकन दर्ज नहीं कर सकते हैं, जिसको लेकर कहासुनी हुई, और उसमें कांताभील ने अपना आपा होकर उनपे हाथ उठा दिया और धक्का मुक्की भी हुई। इस बीच उन दोनों के बीच कार्यकर्ता भी मौजूद थे, उन्होंने बीच बचाव किया। साथ ही हमने एक और जो नामांकन प्रत्याशी उनसे भी बात करी, तो उनका भी यही कहना था कि जो मेरे व्हीकल है उसके चारों टायरों की हवा निकाल दी, और उसके साथ ही मेरे साथ भी मारपीट का प्रयास किया गया था। इसी बीच जो उनसे हमने जो जिसके साथ मारपीट उनसे भी बात करी, तो उन्होंने बताया कि इस तरह से जो मेरे को नामांकन के लिए रोका जा रहा है, इसी बात को लेकर अब हम आगे पीसीसी और जोड़ासा जी से बात करेंगे कि इस तरह का कार्य क्यों नहीं किया जा रहा, और जो युवा पीढ़ी जो नामांकन भरना चाह रही है उसको भी दबाया जा रहा है यहाँ के पूर्व विधायक द्वारा। शुक्रिया आकाश। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश को चिकित्सा सेवाओं की सौगात दी है। कई कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण किया। वहीं सीएम गहलोत ने कहा कि चिकित्सा के क्षेत्र में सरकार ने क्रांतिकारी काम किया और विकास के काम लगातार होते रहेंगे। सीएम गहलोत ने बीजेपी पर भी निशाना साधा। क्या कुछ कहा, सुनिए। गांव गांव में गाड़ी खड़ी होगी तो महिलाएं हैं या पुरुष जो भी हैं, अर्ली डिटेक्शन हो जाएगा तो इलाज संभव होगा। तो बहुत बड़ा क्रांतिकारी काम ही है। वैसे मेडिकल में हम लोग जो है नंबर 1 देश में आज भी मौजूद हैं और मजबूत होंगे और आने वाले वक्त में, क्योंकि जब राइट टू हेल्थ एक्ट बना दिया है तो जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि हम किस प्रकार से राइट टू हेल्थ एक्ट को लागू करवाएं जिससे कि सबको राहत मिले। चिरंजीवी योजना उसका पार्ट है, मुख्यमंत्री निरोगी राजस्थान उसका पार्ट है। उसी दिशा में मैं समझता हूँ सब काम हो रहे हैं। 3 फैसले हमने किए। एक तो पावर कट करना पड़ेगा, पावर कट उद्योगों के अंदर, उसका कोई इलाज नहीं है। एक जो दिन को हम लोग बिजली दे रहे थे कई जिलों के अंदर, वहाँ पर रात को शिफ्ट करना पड़ेगा कई जिलों के अंदर। और मैंने बात की 2 विधायकों से भी रात को 12 बजे, उन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं, बिजली मिलनी चाहिए किसान को, किसान बर्दाश्त कर लेगा। ये समस्या जो आ रही है कोल की, अच्छा ये समस्या खाली राजस्थान की नहीं है, पूरे अधिकांश उत्तर भारत के राज्यों के अंदर समस्या है। क्योंकि मानसून का जो मिजाज बदला है, उसके कारण से जो अगस्त के अंदर पीक आवर आ गया सब जगह, सब राज्यों में प्रॉब्लम पैदा हो रही, सब राज्यों में हो रही पैदा। हम तो चाहते हैं कि वो आलोचना जम के करे, मखौल उड़ाए। जनता सब समझती है, जनता फैसला करेगी भाई कि सही कौन है और गलत बात कौन कर रहा है। जनता का फैसला होता है, वो अपना काम करे, हम अपना काम करें। हम उनको जवाब देना चाहते नहीं, हम चाहते हैं। अभिनेता अनुपम खेर इस वक्त क्या कुछ कह रहा है, ये सुनते हैं। आई एम वेरी मूव्ड। जब ये हुआ आज से अभी से थोड़ी देर पहले 10-15 मिनट पहले, तो तब तो मेरी आंखों में आंसू थे। अभी मैं अपने आप को जरा रोकने की कोशिश कर रहा हूं क्योंकि एक ऑफिशियल माइक के सामने हूं। बट आई एम वेरी वेरी हैप्पी एंड वेरी वेरी प्राउड टू बी एन इंडियन टुडे। हमने देखा 15 मिनट से तालियां बजा रहे हैं आप टीवी के सामने बैठ के, बहुत खुश हैं। हाँ सर, तालियां तो जिंदगी भर बजेंगी। ये क्षण जो है हर भारतवासी को याद रहने वाला है।
क्योंकि आज 140 करोड़ भारतवासी जो हैं वो अपने टीवी के सामने, अपने मोबाइल के सामने, ऐसे किसी भी यंत्र के सामने बैठे देख रहे होंगे, और वो अभी भी टीवी चल रहा है और खुशियां लोग मना रहे हैं। अभी तो शुरुआत हुई है, ये इस खुशी का जश्न कब तक चलता रहेगा? ये वाकई ऐतिहासिक है, वाकई हिस्टोरिकल है, और ये तालियां जो हैं ये दिल की धड़कनें हैं। हालांकि हाथों से बज रही हैं, मगर जो दिल में धड़कनें हो रही हैं वो हर धड़कन जो कह रही है वो कह रही है छाती कितनी, वाकई उनकी छाती जो है कितनी चौड़ी हुई होगी, कितना उनको गर्व महसूस हो रहा होगा उन सब देशों के लिए। ही रिप्रेजेंट्स अस, ही रिप्रेजेंट्स so many Indians all over the world, especially people living in India. उनके लिए गर्व की बात है। उनके साइंटिस्ट कैसे पहुंचे, और इस बार एक अजीब सा जोश था कि 2-3 दिनों से ये चल रहा था कि हे भगवान, हे भगवान। मैंने इतने सोशल मीडिया पे ट्वीट डाले हैं, टच वुड, थू थू, जो मेरी माँ मेरे माथे पर काला टीका लगाती थी बचपन से आज तक, वो हम सब लोग कर रहे थे। तो ये प्रधानमंत्री, जितने भी साइंटिस्ट यहाँ पर खड़े हैं, और कितने साधारण किस्म के लोग हैं, और आज सबकी मेहनत रंग लाई है। आपने घर में पूजा भी किया सुबह? मैंने सुबह पूजा की, और मैं आमतौर पे भगवान से बहुत ज्यादा मांगता नहीं। मैं कहता हूं जो भगवान आपको अच्छा लगता है वो मुझे दे दो, मेरे हिस्से में दे दो। आज मैंने भगवान से मांगा कि भगवान चंद्रयान 3 जो है हमारा मून पर लैंड कर जाए, प्लीज प्लीज प्लीज। सब भगवानों को याद कर लिया मैंने, और सब घंटियां वंटियां सब जगह बजा दी, सब धूप अगरबत्ती सब मंत्रोच्चारण कर दिए, और अभी मैं बहुत खुश हूं। थैंक यू, थैंक यू, जय हिंद। की सफलता पर अपना रिएक्शन देते अभिनेता अनुपम खेर को आपने सुना, काफी खुश वो नजर आ रहे थे। सभी को उन्होंने बधाइयां दी, और उन्होंने बताया उनके लिए बेहद इमोशनल रहा। उन्होंने सुबह प्रार्थना भी की थी। उनका ये कहना है कि वो वैसे तो भगवान से कुछ मांगते नहीं है, लेकिन आज उन्होंने प्रार्थना में इस बात को भगवान से मांगा था कि इस मिशन को भगवान सफल बनाए, और ये मिशन पूरी तरह से सफल रहा। जैसे ही 6:04 हुए, पूरे देश में तालियों की गड़गड़ाहट एक एक व्यक्ति ने सुनी है। भारत माता की जयकारे जो कोने कोने से गूंजे, वो ये बताने के लिए काफी थे कि जो सपना भारत ने देखा था साइंस में इस तरह की उड़ान का, वो पूरा हुआ। और मैं तो सिर्फ ये कहूंगा कि जिस चांद के दीदार के लिए सारी दुनिया तरसती है, आज हमने उस चांद को छू करके महसूस किया है। While the world fantasizes the moon, we have today actually felt the moon. जिस चांदनी की हसरत की ख्वाब सारी दुनिया देखती है, आज हमने उस हसरत के ख्वाब को हकीकत में बदलते हुए देखा है। While the world dreams of moon, we have actually seen the dream getting converted into reality. Critically looking at देखिए जो रिएक्शंस हैं वो खुशी बताने के लिए काफ़ी हैं, और जिस तरह से इंतज़ार था, इंतज़ार की घड़ियां जैसे ही ख़त्म हुई, हर कोई झूम उठा। साइंटिस्ट, आम लोग, खास लोग, सभी तालियां बजाते नजर आए। देखिए बीते कुछ दिनों से लगातार जैसे ही ये खबर मिली कि अब कभी भी चंद्रयान चांद पर लैंड कर सकता है, लोगों ने प्रार्थनाएं शुरू कर दी। जगह जगह भजन कीर्तन शुरू हुए, ईदगाहों में नमाजें अदा की गई, और नमाज के साथ दुआ मांगी गई इस मिशन की सफलता की। और गिरजाघरों में भी विशेष प्रार्थनाएं आयोजित की गई। स्कूलों में बच्चों को इसके बारे में बताया गया, और आज तो विशेष इंतजाम किए गए जगह जगह सबको दिखाने के लिए। तो तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। देखिए आज ये पूरी तरह छाती ठोक कर कहा जा सकता है, पूरी जिम्मेदारी के साथ, कि देश के एक एक नागरिक ने आज इस ऐतिहासिक पल को देखा है, और मोहन भागवत भी इस ऐतिहासिक पल के गवाह बने। सारे विश्व को अपने स्नेह से आलोड़ित करने वाली अपनी दृष्टि को लेकर भारत अब और समृद्धि प्रदान करने वाला भारत बनने की दिशा में अग्रसर हुआ है। इसका प्रतीक
आज का हम सबके आनंद का एक क्षण है। कठोर परिश्रम से हमारे वैज्ञानिकों ने ये जो धन्यता का क्षण हम लोगों के लिए खींच कर लाया, उसके लिए हम उनसे कृतज्ञ हैं और सारे वैज्ञानिकों का, उनको प्रोत्साहन देने वाले शासन प्रशासन सबका हम धन्यवाद करते हैं। हम उन सबका अभिनंदन करते हैं। जो अब तक दुनिया के लिए असंभव था, एक विजनरी नेतृत्व में हमारे वैज्ञानिकों ने वह संभव करके दिखाया है। वसुधैव कुटुंबकम के पवित्र भाव के साथ आज की सफलता के लिए इसरो के सभी वैज्ञानिकों को ढेर सारी बधाई और पूरे प्रदेश और देशवासियों को इस सफलता की हृदय से शुभकामनाएं। जय हिंद। के सीएम योगी आदित्यनाथ को आपने सुना। देखिए, चंद्रयान 3 के लैंडर ने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर कदम रख दिया है और इतिहास रचा है। 20 मिनट में चंद्रमा की अंतिम कक्षा से 25 किलोमीटर का सफर पूरा किया। धीरे धीरे लैंडर को नीचे उतारा गया। जो डेटा मिल रहे थे उसके हिसाब से डिसीजन लेते गए। 5:44 पर रफ लैंडिंग की प्रक्रिया शुरू की गई, जो कि कामयाब रही। इसके बाद 5:44 पर ALS ऑन कर दिया गया और उसके बाद दूरी काफी कम रह गई थी। 6:04 पर लैंडर ने चांद पर कदम रखा। इस तरह भारत चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया। इसके पहले जिस किसी देश ने कोशिशें की वो सफल नहीं हो पाई। कई देशों में मादा नहीं था और कई देशों जिनमें मादा था, कुव्वत थी, वो सफल नहीं हो पा रहे थे। लेकिन भारत भी अपनी असफलताओं से सीखते हुए आखिरकार उस जगह पर पहुंचा जहां कोई भी कभी भी नहीं पहुंच पाया। और चंद्रमा पर चंद्रयान 3 की लैंडिंग के बाद पीएम मोदी ने बधाई दी। पीएम मोदी ने कहा, चंदा मामा दूर के नहीं, एक टूर के। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़कर वैज्ञानिकों को बधाई दी। उन्होंने कहा, यह क्षण भारत के सामर्थ्य का है, यह क्षण भारत में नई ऊर्जा, नए विश्वास, नई चेतना का है। जब हम अपनी आंखों के सामने ऐसा इतिहास बनते हुए देखते हैं तो जीवन धन्य हो जाता है। ऐसी ऐतिहासिक घटनाएं राष्ट्र जीवन की चिरंजीव चेतना बन जाती है। ये पल अविस्मरणीय है। ये क्षण अभूतपूर्व है। ये क्षण विकसित भारत के शंखनाद का है। ये क्षण नए भारत के जयघोष का है। ये क्षण मुश्किलों के महासागर को पार करने का है। ये क्षण जीत के चंद्र पथ पर चलने का है। ये क्षण 140 करोड़ धड़कनों के सामर्थ्य का है। ये क्षण भारत में नई ऊर्जा, नया विश्वास, नई चेतना का है। ये क्षण भारत के उदयमान भाग्य के आह्वान का है। अमृत काल की प्रथम प्रभा में सफलता की ये अमृत वर्षा हुई है। हमने धरती पर संकल्प लिया और चांद पर उसे साकार किया। और हमारे वैज्ञानिक साथियों ने भी कहा, इंडिया इज नाउ ऑन द मून। आज हम अंतरिक्ष में नए भारत की नई उड़ान के साक्षी बने हैं।
heartiest congratulations to all the scientists, all the colleagues from ISRO responsible for this very successful and historic first landing near to the south pole of the moon this evening at 6:04 p.m. exactly as planned. A big vote of confidence in the abilities of India's scientists, our mission leaders, and a vote of confidence for the capabilities सही मायनों में बन गया है, क्योंकि चंद्रयान 3 जो है आज चांद पर लैंड कर चुका है और यहाँ पर लोग भी मौजूद है, जश्न मना रहे हैं। कैसे देख रहे हैं इस अचीवमेंट? ये हमारे देश के लिए एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है। दिस इज द बिगेस्ट अचीवमेंट ऑफ इंडिया बिकॉज इंडिया बिकम्स द फर्स्ट कंट्री टू लैंड ऑन द साउथ पोल ऑफ द मून। और ये मैं कहना चाहूंगा आज भारत ने सिद्ध कर दिया है कि वो सच में एक विश्व गुरु है। आज हमारे देश के लिए एक उत्सव है और ये उत्सव दिवाली से कम नहीं है। भारत माता की जय। सर क्या कहना चाहेंगे आज? अब चांद तक की जिंदगी तराश हमारे देश के प्रधानमंत्री की सोच ऊंची है। हमारे देश के प्रधानमंत्री की सोच ऊंची है, इसलिए वो जो भी मिशन पे जाते हैं वो उनकी सफलता प्राप्त करते हैं। चाहे वो देश का विकास हो, चाहे आसमान को छूने की बात हो, चाहे तेज रेलगाड़ियां चलाने की बात हो, सब जगह और भी लोग यहाँ मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। सर सेफ लैंडिंग हो चुकी है, अब चांद से तस्वीरें आना बाकी है, कैसे देख रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है। सिर और छाती गर्व से बहुत ऊंची हो गई और हर भारतवासी की, और आज भारत के लोगों को बड़े सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। हम आज के दिन प्रधानमंत्री मोदी जी को, भारतीय वैज्ञानिकों जी को, करोड़ों भारतवासियों को आज के दिन के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। मेरे पास शब्द नहीं है इस बात के बताने के लिए कि हमें कितनी खुशी हो रही है। आज हमने बचपन में सुना करते थे कि भारत विश्व गुरु हुआ करता था, आज लग गया कि भारत वास्तव में विश्व गुरु था और भारत विश्व गुरु है और भारत विश्व गुरु रहेगा। सर क्या कहना चाहेंगे? आज अचीवमेंट है, बहुत बड़ी मूवमेंट है, पूरा हिंदुस्तान जश्न मना रहा है। आज जश्न मनाने का ही दिन है। आज हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व पे आज देश के साइंटिस्ट ने इतना बड़ा जीत हासिल की है कि मतलब पूरी दुनिया में परचम फहराया। उस खुशी में आज हमने राजा पार्क चौक पे आज सभी व्यापारी भाइयों और यहाँ की जनता ने मिलकर एक जश्न का आयोजन किया है, जिसमें आप ये तिरंगे लहरा रहे हैं और खूब एंजॉय कर रहे हैं सब। देखिए सभी कह रहे हैं कि ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सब धन्यवाद भी दे रहे हैं कि वो है तो सब मुमकिन है, यहाँ तक लोगों ने कहा। और अब चांद से भी तस्वीरें हमें देखने को मिलेगी कि चांद सफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो, मतलब उसको स्वीकार किया, क्या कमी रह गई उसका विचार किया और उस कमी को दूर करके चंद्रयान 3 आज दक्षिणी ध्रुव पर जाकर के स्थापित हो गया। और माननीय प्रधानमंत्री जी के शब्द कि अब चंदा मामा दूर के नहीं, अब चंदा मामा टूर के हैं। अमृत महोत्सव वर्ष पर अमृत वर्षा, जिन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हर घर तिरंगा अमृत काल में लहराने का काम किया, आज वह क्षण भी आया जब चंद्रमा पर भी तिरंगा फहरा रहा है। ये गौरव का क्षण है, यह खुशी का मौका है। मैं अपने देश के एक एक वैज्ञानिक को हृदय तल से बधाई देता हूं, प्रदेशवासियों की ओर से बधाई देता हूं, हर नौजवान की ओर से बधाई देता हूं, हर किसान की ओर से बधाई देता हूं। और चूंकि उत्तर प्रदेश की एक बेटी भी इस मिशन का महत्वपूर्ण हिस्सा रही, उनको भी बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने भारत का भी मान बढ़ाया, उत्तर प्रदेश का मान भी बढ़ाया और हम सबका भी मान सम्मान बढ़ाया। प्रधानमंत्री ने भी अपना उद्बोधन किया। उसके बाद एक और जो विशेष चीज़ है, फंसी हुई थी जिस पर टिकी हुई थी, और आज वो वहाँ पे जब चंद्रयान की लैंडिंग हो गई है तो उससे एक नया कीर्तिमान स्थापित होगा। मान्यताएं परमात्मा तक जा रही थी, हमारे वैज्ञानिकों का ये प्रयोग सफल हुआ है। ऐ मेरे भारतवर्ष, आपको अनंत बधाई। ऐ मेरे वैज्ञानिकों, आपको अनंत बधाई। शायद मेरी जिंदगी के अंदर ये मैं कभी और नहीं देख पाऊंगा, और आज हमारा भारत विश्व गुरु बन गया है। मैं पूरे हिंदुस्तान वासियों को शुभकामनाएं देता हूं। मैं नौशाद अंसारी, समाज सेवी, राजस्थान जोधपुर। आप क्या कहेंगे इस खुशी के मौके पर जो आज जो उपलब्धि हासिल हुई है लंबे अरसे की मेहनत की?
तो हम तो यही कहेंगे चूम लिया हिंदुस्तान। चूम लिया हिंदुस्तान, उसी लिए के सारे हिंदुस्तानी हमने झूम लिया हिंदुस्तान। बिल्कुल। आपका क्या कहना? हम भी यही कहेंगे, हम खुशकिस्मत है हिंदुस्तान में हम पैदा हुए और हमें ये धरती मिली। शुक्रिया इस धरती की जो हमारे जैसे यहाँ रहते हैं और चूम लिया हिंदुस्तान। जय हिंद जय भारत। लंबे अरसे से वैज्ञानिक इस बारे में प्रयास कर रहे थे, इसरो के वैज्ञानिकों की कड़ी मेहनत थी, आज ये मेहनत सफल हो रही है। हम शुरू से सुनता है कि कौन कहता है कि चांद को छू नहीं सकता, एक तबीयत पत्थर से उछाल यारों, हिंदुस्तान ने आज दिखा दिया कि पत्थर क्या, हम हिंदुस्तान छू के लिया, हमने चांद हमारा है, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हमने दिखा दिया। जी जी, आपका क्या कहना है? आप युवा हैं, आप यूथ हैं, यंग हैं, इस खुशी के मौके पर आप क्या कहेंगे? हम तो फक्र करते हैं, हिंदुस्तान में रहते हैं, अच्छी बात है। ऐसा तो हम दिल में अच्छा मानते हैं, हिंदुस्तानी दिल में अच्छा मानते हैं। दिल में अच्छा मानने की बात कर रहे हैं, आपका क्या मानना है? सर, हम बहुत खुश नसीब हैं जो इस हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं और इस युग में सबसे विश्व में भारत एक विश्व गुरु बन गया है, जो सबसे पहले चांद पे। जी, आपका क्या मानना है? मैं भी खुशकिस्मत हूँ जो हिंदुस्तान में जन्म लिया है और आज बहुत खुशी का दिन है जो आज चांद पे पहुँचे गए थे, तिरंगा फैलाए। ठीक है, आज हमारा भारत जिस स्तर पे जा रहा है, ये देख के हमें बहुत खुशी हो रही है और हम सब ने उस खुशी को बड़े धूमधाम से मनाया है। बड़े धूमधाम से मनाया। निश्चित तौर पर जोधपुर से जो तस्वीरें आई है वो मन को खुश करने वाली है और निश्चित तौर पर मारवाड़ की अपनायत का बेहतरीन नमूना आज इस खुशी के मौके पर भी देखने को मिला है। जोधपुर से कैमरा पर्सन समीर खान के साथ राजस्थान। हिस्सों से लगातार जो तस्वीरें देखने को मिली है उसमें जोधपुर की भी भागीदारी है। लहलहाता ये जो तिरंगा है ये नजर आ रहा है। लोग देखिए खुशी से नाच रहे हैं, झूम रहे हैं और इस खुशी के मौके में शामिल हो रहे हैं। जिस तरीके का नजारा देखिए आप जोधपुर के इस ग्राउंड में जो नजर आ रहा है वो लगातार देखने को मिल रहा है। इसलिए लोगों ने इस खुशी के मौके को सेलिब्रेट किया है। निश्चित तौर पर ये देश की एकता और अखंडता के लिए एक बड़ी मिसाल है और जिस तरीके से चांद पर भारत के कदम है और जो आने वाले समय में जो फायदा मिलने वाला है उसकी एक झलक यहाँ जोधपुर में नजर आ रही है। निश्चित तौर पर जोधपुर से ये जो माहौल नजर आया है ये खुशी का इजहार है, ये लगातार देखते ही बनता है। क्या बच्चे क्या। और चलिए रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। इतिहास बनते हुए देखते हैं, जीवन धन्य हो जाता है। राष्ट्र जीवन की चिरंजीव चेतना बन जाती है। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। यानी 12 मिनट बाद 5:44 पर ऑटोमेटिक सिस्टम एक्टिव हो जाएगा। मिशन ऑपरेशन टीम लगातार निगाह बनाए हुए है। जैसे ही लैंडर सही पोजीशन पर आएगा, टीम ऑटोमेटिक लैंडिंग सीक्वेंस ALS लॉन्च कर देगी। 5:44 का समय तय किया गया है। ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए पूरी टीम लगातार डटी हुई है, हर एक रीडिंग्स ले रही है, हर एक चीजों को भाप रही है, डिसाइड कर रही है कि किस तरह से इस ऑपरेशन को आगे ले जाना है। देखिए इफ एंड बट्स की जो गुंजाइश थी ना वो भी दूर कर ली गई है, क्योंकि सारी चीजें चंद्रयान मिशन के पक्ष में जाती हुई महसूस हो रही हैं। ऐसे में टीमें 5:44 पर लैंडर के सही पोजीशन पर आते ही, यानी लैंडिंग की तैयारी के लिए जो पोजीशन साइंटिस्ट चाहते हैं, ये टीम चाहती है, उस पोजीशन पर आते ही ALS यानी ऑटोमेटिक लैंडिंग सीक्वेंस को लॉन्च कर देगा। और ऐसा समझ लीजिए चांद पर जैसे ही सूरज उगेगा, इसरो का चंद्रयान उसके साउथ पोल पर लैंडिंग की कोशिश करेगा। मिशन कामयाब रहे, यही दुआएं की जा रही हैं। भारत चांद के दक्षिणी ध्रुव पर कामयाब लैंडिंग करने वाला दुनिया का पहला देश बन जाएगा और साउथ पोल पर पहली बार हमारे देश का झंडा तिरंगा लहराता नजर आएगा। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो के मुताबिक लैंडिंग की प्रोसेस
5:44 पर एक्टिवेट कर दी जाएगी, यानी अब से ठीक 10 मिनट बाद, और उसके ठीक 20 मिनट बाद यानी 6:04 पर चंद्रमा की सतह पर चंद्रयान की लैंडिंग की जाएगी। 14 जुलाई को चंद्रयान को श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था। आज वो कहां है, क्या कर रहा है और लैंडिंग के लिए किस तरह से तैयार है, उसकी भी लाइव तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। लगातार कमांड्स दिए जा रहे हैं वहां बैठी टीम को। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। 41 दिन बाद अपनी लॉन्चिंग के यानी 14 जुलाई के 41 दिन बाद चांद के साउथ पोल पर लैंडिंग की प्लानिंग है और उसे सफल बनाने के लिए टीम लगातार जुटी हुई है। अभी तक जितनी भी जानकारी मिली है सभी सिस्टम्स नॉर्मल हैं। एक छोटे से स्क्रू ने भी धोखा नहीं दिया है, सब कुछ नॉर्मल है और लगातार जांचा परखा जा रहा है। देखिए, बस यूं समझ लीजिए कि रात बस आंखों में ही कटी है। मिशन ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स में 50 से ज्यादा वैज्ञानिक कंप्यूटर पर जुटे हुए हैं, उसकी तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। कंप्यूटर पर चंद्रयान 3 से जो भी आंकड़े मिल रहे हैं, जो भी डेटा मिल रहा है, रात भर उसकी पड़ताल की गई है और लैंडर्स को इनपुट भेजे गए ताकि लैंडिंग के समय गलत फैसला लेने की हर गुंजाइश खत्म हो जाए। भी किया जा चुका है। LDV जो कि पूर्णतः स्वदेशी तकनीकी से बनाया गया एक नया सेंसर है, इसका मुख्य कार्य लैंडर के वेलोसिटी को तीनों अक्षों में कंप्यूट करना है। पावर डिसेंट के दौरान लैंडर के सटीक पोजीशन और वेलोसिटी का ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है। लिराप यानी लेजर इनर्शियल रिफरेंसिंग एंड एक्सीलरोमीटर पैकेज इस कार्य को पावर डिसेंट के दौरान बखूबी निभाएगा। ट्रैजेक्टरी जनरेशन जो कि चंद्रयान 3 मिशन के लिए बहुत ही अहम है, क्योंकि हर ऑर्बिट मैन्यूवर के बाद यह सुनिश्चित किया जाता है कि लैंडर की मिशन ऑब्जेक्टिव को